आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि हिमाचल बजट से जुड़ी हुई है। हिमाचल बजट 2021-22 सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से पेश किया गया और इसी बीच 2021-22 से बदल रहा है बजट का स्वरूप, ये सीएम जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा। तो हिमाचल बजट 2021-22 सीएम जयराम ठाकुर ने आज पेश किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट आई है। मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी बोर्ड का ऐलान किया गया। हिमाचल बजट सत्र 2021-22 आज पेश किया गया। बजट सत्र में गए सीएम जयराम ठाकुर ने बजट को पेश किया और साल 2021-22 से बदल रहा है बजट का स्वरूप, ये सीएम जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा। साथ ही ऐलान किया मधुमक्खी पालन बोर्ड का, बागवानी के लिए 583 करोड़ का प्रावधान, पशुपालकों के लिए भी 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। आपको बता दें प्रदेश में 63 मंडियां, जिनमें से 20 और मंडियां बनाई जाएगी। गृहिणी सुविधा योजना के तहत भी खर्च किए जाएंगे करोड़ों रुपए। तो हिमाचल बजट 2021-22 सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से बजट पेश किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बजट का स्वरूप साल 2021-22 से बदल जाएगा। मधुमक्खी पालन के लिए भी मधुमक्खी बोर्ड का ऐलान किया गया। बागवानी के क्षेत्र में भी 543 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं पशुपालन की अगर बात की जाए तो उस विभाग में भी 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें प्रदेश में 20 और मंडियां नई बनाई जाएगी। गृहिणी सुविधा योजना के लिए भी हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आ रही है, जहां पर हिमाचल विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और इस मौके पर आज 7वें दिन सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से हिमाचल बजट 2021-22 पेश किया गया। सीएम जयराम ठाकुर ने इस बाबत ये कहा कि 2021 और 22 से हिमाचल विधानसभा का जो बजट है उसका स्वरूप बदलेगा और इसी के साथ साथ सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को करोड़ों की सौगात दी है। प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट आई है, ये सीएम जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा। मधुमक्खी बोर्ड का भी ऐलान किया गया मधुमक्खी पालन के लिए। इसी के साथ साथ पशुपालन विभाग में भी करोड़ों रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हिमाचल की जीडीपी 6.2% गिरी, ये सीएम जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा। योजना विभाग का भी नाम नीति विभाग अब बदला जा चुका है। नाबार्ड की लिमिट भी सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से बढ़ाई गई। लिमिट 120 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 135 करोड़ रुपए की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सामने आ रही है। पंचायतों में भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी। तो आज बजट पेश किया गया सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से, जिसमें हर घर को गैस का चूल्हा देने में कामयाब रहे, ये सीएम जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा था। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में 3 और मंडियों का निर्माण अब जल्द ही पूरा हो जाएगा, ये भी सीएम जयराम ठाकुर ने ऐलान किया। तो 3 जो नई मंडियां हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है उसके लिए भी 200 करोड़ रुपए व्यय होंगे, ये सीएम जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि गृहिणी सुविधा योजना के तहत भी 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी बोर्ड का ऐलान किया गया। बागवानी के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 543 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पशुपालन विभाग के लिए भी जयराम सरकार की तरफ से 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर गौ सेवा की बात की जाए तो चारा उत्पादन केंद्र हिमाचल प्रदेश में स्थापित करने की बात जयराम सरकार की तरफ से की गई। दुग्ध खरीद मूल्य भी 2 रुपए बढ़ाने का जयराम सरकार ने ऐलान किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि मछली उत्पादन के लिए भी आधुनिक केंद्र स्थापित करने का ऐलान सीएम जयराम ठाकुर ने आज किया। तो हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने अपना चौथा बजट पेश किया। इस बजट की एक छोटी सी झलक आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस माननीय सदन में चौथा बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। वर्ष 2018-19 के पहले बजट से ही हमने प्रदेश की विकास यात्रा को नई दिशा के साथ गति प्रदान की। हिमाचल के मुखिया जयराम ठाकुर ने विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन बजट पेश किया। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, हार हो जाती है
जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश हित के स्वप्न को साकार करने की कार्य योजना को जब हमने वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत करते हुए इस माननीय सदन के समक्ष रखा था, तब किसी को यह अनुमान नहीं था कि पूरी दुनिया एक सदी के सबसे बड़ी महामारी का सामना करने जा रही है। नोवल कोरोना वायरस ने सारे विश्व को जिस तेजी से अपनी चपेट में लिया, उसका कोई दूसरा उदाहरण मानव इतिहास में नहीं मिलता। सीएम जयराम ठाकुर ने सदन में कोविड काल के दौरान जिन लोगों की मौत हुई, उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। महामारी के दौरान दुनिया में लाखों जीवन कोरोना की आहुति चढ़े। हिमाचल प्रदेश में भी कई परिवारों के चिराग इस महामारी के कारण बुझ गए। मैं उन सभी को अपनी और माननीय सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उनके परिवारजनों को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सीएम जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि सरकार के प्रयासों से साल 2020 के अंत तक अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। सरकार के निरंतर प्रयासों से वर्ष के अंत तक अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ तथा यह गिरावट कम होकर केवल -7.7% रह गई। इतना ही नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में आगामी वर्ष में 11% आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। लॉकडाउन और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की सुनियोजित रणनीति के चलते हम आज आर्थिक रिकवरी के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। हिमाचल के मुखिया जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने 2 किश्तों में ब्याज रहित ऋण हिमाचल को दिया है, जिसका पूरा प्रदेश आभार व्यक्त करता है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 2 किश्तों में 450 करोड़ रुपए का ब्याज रहित ऋण प्रदान किया है। इस ऋण का भुगतान 50 वर्षों के बाद किया जाएगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है, जिसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने ऐलान किया कि विकास में जन सहयोग में राशि को इस साल ज्यादा दिया जाएगा। उनसे प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत मैं 2021-22 के लिए निम्नलिखित घोषणाएं करता हूं। विकास में जनसहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत परिव्यय वित्तीय वर्ष की तुलना में बढ़ाकर दुगने किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जब भी हम विकास की दृष्टि से काम करने के लिए जनता के बीच में जाते हैं, बहुत सारे लोगों की ओर से एक मांग रहती है कि विकास में जनसहयोग इस कार्यक्रम में अगर बजट का प्रावधान बढ़ाया जाए तो हम भी अपना सहयोग उसमें दे करके जो है विकास को गति देने में भूमिका निभा सकते हैं। उस दृष्टि से हमने विकास में जनसहयोग के लिए वो जो राशि हम अभी तक उपलब्ध करवाते थे उसको हमने दुगना किया है। हिमाचल के मुखिया जयराम ठाकुर ने इस मौके पर प्रदेश की तारीफ में एक शेर भी पढ़ा, सुनिए। हर वादा से जीत रहे हम, हर बाधा से जीत रहे हम, मिलकर सपने सींच रहे हम, पीढ़ी दर पीढ़ी जनमन के तप का हासिल है, ये मेरा हिमाचल है, ये अपना हिमाचल है। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट सीएम जयराम ठाकुर ने पेश किया। इस बजट से जनता को कितना लाभ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिमला विधानसभा से विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, अच्छा बजट, बड़ा बजट, विपक्ष इस बजट से कितना संतुष्ट है? विकास, विपक्ष तो देखिए लगातार यही कह रहा है कि घाटे का बजट है और ऐसे में वो अनदेखी है जिस तरह से जनता की गई है, ये तमाम मुद्दे हैं। और आज की अगर बात करें, बजट तो पेश कर दिया गया है। 36,000 करोड़ की इनकम है, 37,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। ऐसे में 50,000 करोड़ का ये जो बजट पेश किया गया है, किस तरह से इसको देखें, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीपीआईएम के इकलौते विधायक विधानसभा में राकेश सिंघा। सिंघा साहब, घाटे का बजट है, फायदे का बजट है, जनता को क्या मिला? देखिए, बजट को डायग्नोस करने के लिए जो पिछली साल बीती है उसको जोड़ के ही देखना है। पिछली साल को आपका इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि सब कुछ माइनस में गया, आपकी जीडीपी भी माइनस में की और जीडीपी फसल की 14%। और इस दफा
आपने बड़ा लुभाने तरीके से ऐसा पेश दिया है जैसे कि बजट पेश करते हुए लोगों की पीड़ा सारी समाप्त हो जाएगी। बजट में सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा आएगा कहां से और पैसा जाएगा कहां, वो है बजट का। अब आने के लिए आप 1,00,000 करोड़ रुपए का भी बजट बना दे, वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट है कि वो जो आप बजट बना रहे हैं 50,000 करोड़ का पैसा आएगा कहां। आपकी जो रेवेन्यू रिसोर्सेज है वो तो बहुत लिमिटेड है। अरे तो कर्ज ले लेगी ना सरकार, कह रही है सरकार। वही कह रही है सरकार। आज से पहले मुझे देखना है, चेक करना है कि इंटरनेशनल मार्केट से सरकार बोरोइंग करती थी कि नहीं करती थी। इस दफा उसने कह दिया है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे बोरोइंग करने के लिए, और वो जो बोरोइंग इंटरनेशनल मार्केट से पैदा करेंगे वो कंडीशनैलिटीज पर होता है। कोई ऐसा आपको कर नहीं देता है। इवन वर्ल्ड बैंक जो कहता है कि भाई इंटरेस्ट फ्री वो है, वो इंटरेस्ट फ्री नहीं होता है, उसमें कैच है कहीं, वो आपको पकड़ता है। वो कंडीशंस कहाँ होती है कि जो वहां से आप पकड़ोगे, जो आउटडेटेड मशीनरी है वो आपको खरीदनी पड़ती है। कूड़ कबाड़ जो आउटडेटेड है वो आपको उस रूप में देते हैं। तो इसलिए ये जो सारा धंधा है एक रेवेन्यू डेफिसिट का और एक फिस्कल डेफिसिट का, आप पूरा करेंगे कैसे? पूरा करने के लिए ये साफ है कि आप पिछले दरवाजे से कर लगाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात के लिए तैयार रहे कि आने वाले समय में जो ये रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट जो है, ये दोनों घाटे हैं, ये लोगों के जेब से पूरे होंगे एक बार। दूसरी बात क्या है, देखो जो महत्वपूर्ण है, अगर हमने प्रदेश को आगे ले जाना है तो प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जिस पर बहुमत जनता अपना जीवन यापन चलाती, अब बहुमत जनता अपना जीवन यापन किस पर चलाती है? हमारे जो आर्थिक सर्वेक्षण में भी जो दिया है, इसमें जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में है वो दिया है कि आपका ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है, देहात में रहने वाली है, और उस देहात में से 67% पॉपुलेशन है जो खेती से अपना जीवन यापन चलाता है। और खेती में तो आपने तबाह करके खेती छोड़ दी है। जो पिछला वर्ष गया है, चाहे वो बागवानी है चाहे वो कृषि है, इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। और क्यों डिस्ट्रॉय हुआ वो तो मैं भी चर्चा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इनकी गलत नीतियों के कारण, गलत समझ वायरस के बारे में पूरी खेती तबाह कर दी है। अरे सर, लेकिन सवाल ये है कि ये सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं बहुत अच्छा बजट है, ग्रामीण विकास के ऊपर बहुत काम किया गया है, गांव देहात के लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा, बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं, बहुत से ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके लिए मानदेय, उनका वेतन जो है उसमें बढ़ोतरी की गई है। इन चीजों को नहीं देखते आप लोग क्या? देखिए, जो दिया है महंगाई को ही न्यूट्रलाइज कर रहा है। वो आपकी महंगाई कहाँ पहुंच गई है? एक तरफ रिसेशन चला है, आपका मंदी है, दूसरी तरफ आपकी महंगाई जो इसमें दर्शाई गई है वो 5.6 पर है। जब 6% पर महंगाई दर चल जाए और रिसेशन साथ में हो तो स्टैग इन्फ्लेशन हो जाता है, जो सबसे खतरनाक है। अगर स्टैग इन्फ्लेशन में आप फंस जाओगे तो आप बाहर भी नहीं निकल पाओगे। ये हालात है। तो इसलिए आप उन बातों में नहीं जाओ। जी हाँ, तो माकपा विधायक राकेश सिंघा को आपने सुना। अब आपको